बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बांग्लादेश की सोसाइटी में और बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिस्टम में सेक्युलर नॉन सेक्युलर का जो किस्सा है, जो डिबेट है, वो बड़ी पुरानी है। ये 1971 से शुरू नहीं होती। ये अलग बात है कि अवामी लीग वाले हिस्ट्री को यहाँ से शुरू करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ये जो बहस है ना सेक्युलर और नॉन सेक्युलर का, ये बड़ा पुराना है। ये किस्सा असल में 1947 से भी पहले शुरू होता है, जब मुस्लिम लीग बनी थी बांग्लादेश के अंदर। आज के बांग्लादेश के अंदर मुस्लिम लीग बनी थी, जिसने बाद में चल के इंडिया को स्प्लिट किया था। अब इंडिया के स्प्लिट की जो बुनियादी वजह थी वो क्या थी, थोड़ा सा लोगों को रिकैप कराना पड़ता है ना, रिमाइंड कराना पड़ता है। हिस्ट्री जानना बड़ा ज़रूरी है। आज की अगर जो इश्यूज़ हैं, जो आज के प्रॉब्लम्स हैं, वो पास्ट से जुड़े हुए होते हैं। जब तक आप पास्ट नहीं समझेंगे आपको आज के इश्यूज़ समझ में नहीं आएंगे। इंडिया के स्प्लिट की बुनियादी वजह थी टू नेशन थ्योरी। एक फ़िलॉसफ़ी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और उसको बढ़ाने में, उस फिलॉसफी को फैलाने में मुस्लिम लीग का बड़ा रोल था। वही मुस्लिम लीग जो कि ढाका के अंदर बनी। वो थ्योरी ये है कि मुसलमान जो है ना वो बेसिकली एक ही कौम है, एक कौम है, और हिंदू बरादरी जो है वो अलग कौम है। तो ये टू नेशन थ्योरी है कि ये दो अलग अलग कौमें रहती हैं इस रीजन के अंदर। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है इसमें दो अलग अलग कौमें हैं और मुसलमान जो हैं उनका अलग एक तहजीब है, उनका कल्चर है अलग और उनकी अलग सकाफत है। तो वो इस इंडिया में नहीं रह सकते जहाँ पर हिंदुत्ववादी गुंडे और हिंदुत्ववादी जो ठग हैं वो डोमिनेंस चाहते हैं। तो वहाँ पर मुसलमानों का फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है, लिहाजा अलग मुल्क होना चाहिए उनका। दिस वाज द बेसिक आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और वो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे हुआ। अब इंडिया के अंदर मुसलमानों के दो धड़े थे, ये याद रखिएगा, दो धड़े थे। एक ब्रश से पेंट करने की कोशिश करते हैं सारे मुसलमानों को हिंदुत्व के गुंडे। दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं था। इंडियन मुसलमानों के दो कैंप्स बन गए थे। एक कैंप जो था वो सेक्युलर गांधी के नज़रिए का हामी था, क्योंकि गांधी कहता था कि देखें सदियों से हम साथ में रहते चले आ रहे हैं, तो उस वक्त तो हमारे यहाँ कोई टू नेशन थ्योरी नहीं थी, तो आप अभी क्यों स्प्लिट करना चाहते हैं इंडिया को। लेकिन इधर से जिना वाले कहते थे, टू नेशन थ्योरी के हामी कहते थे कि उस वक्त जब हम साथ में रहते थे ना, तो गांधी साहब उस वक्त हमारी हुकूमत होती थी और हम जो है वो अदलो इंसाफ करते थे। हमारे यहाँ कोई इस तरह कोई ठग नहीं पैदा होते थे कि बस ज़बरदस्ती जो है ना आपको हमारा ही कहा मानना है और हमारे ही रिलीजन पे आना है। अगर ऐसा होता, जैसा कि हिंदुत्व के ठग भी कहते रहते हैं, तलवार के तौर पर मुसलमान करते थे, तो इतने करोड़ों लोग क्यों इंडिया के अंदर हैं हिंदू और ये डिफरेंट रिलीजन के क्यों हैं इतने। मुसलमानों ने 1000 साल तक हुकूमत की और अगर तलवार उनके हाथ में थी तो उसूली तौर पर तो सारा रीजन मुसलमान होना चाहिए था। फोर्सेस उनकी, ताकत उनके पास 1000 साल तक, तो फिर क्यों छोड़ दिया इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को। ज़बरदस्ती उनको अगर कन्वर्ट कर रहे थे तो ये सारे मुसलमान होते ना, लेकिन ये सारे मुसलमान नहीं है। आज भी आज का जो इंडिया है उसकी अक्सरियत नॉन मुस्लिम है। ये इटसेल्फ प्रूव करता है कि इक्वलिटी थी और रिलीजन जो था वो ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा रहा था उस वक्त। तो ये उनकी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता था। लेकिन इंडिया के मुसलमान जो थे, जो आजकल इंडिया में रहते हैं, ये गांधी साहब के साथ ही रहे और ये इंडिया के स्प्लिट के खिलाफ थे। अलबत्ता वो जो थे टू नेशन थ्योरी के हामी, वो जो थे अलग हो गए और उसमें बांग्लादेश भी ज़ाहिर सी बात है शामिल था। लेकिन बाद में ये होता है कि बांग्लादेश जो आज का है, जो कि बंगाल का प्रोविंस हुआ करता था पाकिस्तान का, इसके अंदर सेक्युलरिज्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बंगाली नेशनलिज्म इसके अंदर इस्लामिक नेशनलिज्म के ऊपर हावी हो जाता है और ये एक अलग मुल्क बन जाता है 1971 के अंदर। और सेक्युलरिज्म की बुनियाद पे वो जो पार्टी जो कि लीड कर रही थी इस सारे ये जो सेपरेशन की मूवमेंट थी, वो सेक्युलर पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी। तो जो ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसकी बुनियाद जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। लेकिन ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सका और बांग्लादेश की सोसाइटी के अंदर भी ये चीज़ फील की जा रही थी कि वी आर अ मुस्लिम और ये हमारी आइडेंटिटी है, तो ये होना चाहिए, हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इसी चीज़ को ज़िया साहब ने भी और इरशाद साहब जो थे इन्होंने फील किया था। इन्होंने ऐसे ही सुबह उठ के, और एक रात ये सो रहे थे सुबह उठ के, और इस्लाम को स्टेट का रिलीजन नाफिज नहीं किया था, पब्लिक के अंदर ये देख रहे थे कि इस चीज़ की है एक एक्सेप्टेंस है। तो इसी वजह से उन्होंने फिर बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर से कन्वर्ट करके इस्लाम को स्टेट रिलीजन बना दिया वहाँ पे। नाउ ये वो चीज़ है
जो कि ना ही हिंदुत्व के गुंडे वहाँ चाहते हैं, ना ही इंडियन सेक्युलर्स चाहते हैं कि एक मुसलमान स्ट्रांग मुस्लिम नेशनलिस्ट बांग्लादेश वहाँ पर मौजूद है जो कि बांग्ला नेशनलिज्म पे बिलीव करते हो। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी साहिबा ने कहा कि आज हमने टू नेशन थ्योरी को बे ऑफ बंगाल में उठा के फेंक दिया है। ये उनके वर्ड्स थे और डेकेड्स तक आज तक इसी चीज़ को माना भी जाता रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर टू नेशन थ्योरी को उठा के बे ऑफ बंगाल में फेंका गया तो बांग्लादेश ने अपनी अलग शनाख्त क्यों रखी, अलग आइडेंटिटी क्यों रखी, वेस्ट बंगाल के बंगालियों के साथ क्यों नहीं मर्ज हो गए? क्या चीज़ उनको रोक रही थी? मतलब अगर टू नेशन थ्योरी गलत होती तो इफेक्टिवली बांग्लादेश को दोबारा मर्ज हो जाना चाहिए था वेस्ट बंगाल वालों के साथ और इंडिया में मर्जर उनका हो जाता। इन्होंने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बरकरार रखी। ये इटसेल्फ प्रूव करता है कि टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है। अगर नहीं करती तो बांग्लादेश आज मर्ज हो चुका होता इंडिया के अंदर और वो मतलब खत्म हो जाता ना सारा बैरियर। क्यों नहीं वो मर्ज हुआ पहले की तरह, सारा बंगाल एक हो जाता इंडिया के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विच मीन्स टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट करती है और बांग्लादेश के अंदर ये बड़ा डीप रूटेड है। अब इंडिया के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका जो मीडिया है, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो ये थ्योरीज फ्लोट करते रहते हैं कि हर हाल में सेक्युलर बांग्लादेश रहना चाहिए। ऐसे में मैं पढ़ रहा था इंडियन नैरेटिव के अंदर, एक बड़ा उनका न्यूज़ आउटलेट है, मैं पढ़ता रहता हूँ उसको, उसमें भी एक पिछले दिनों इसी तरह की चीज़ उन्होंने पब्लिश की। वो कह रहे हैं कि वाई इट इज़ इम्पेरेटिव टू रीस्टोर सेक्युलरिज्म इन बांग्लादेश। और इसके अंदर वो हिस्ट्री बता रहे हैं। वो देखें शेख मुजीबुर रहमान सेक्युलर थे तो फिर ये हुआ, तो देखिए उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये वगैरह फलाना ढिमकाना। और आखिर में लिख रहे हैं कि फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट that the old secular underpinning of the state be restored if the country is to consolidate democracy and the rule of law। ये मैं पढ़ के सर चकरा गया मेरा कि सेक्युलरिज्म को यानी इस्लामिक अगर है बांग्लादेश तो वहाँ पर क्या रूल ऑफ लॉ नहीं होगा? ये कहाँ से देख लिया इन्होंने? मुझे ये ऑनेस्टली समझ में नहीं आया कि इन्होंने सेक्युलरिज्म को रूल ऑफ लॉ से कैसे जोड़ा हुआ है। इसका क्या ताल्लुक है रूल ऑफ लॉ का और सेक्युलरिज्म का? और वो कह रहे हैं द ऑनर्स ऑफ दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट लाइज स्क्वेयरली विद द अवामी लीग। अवामी लीग को तो खैर सपोर्ट करते रहते हैं, उनके नजदीक सेक्युलरिज्म इज इक्वल टू अवामी लीग। अच्छा, खुद इंडिया के अंदर हिंदू राष्ट्र बन गया है। वैसे 2014 के बाद इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र के सफर पे गामजन है ऑलरेडी, उधर ही जा रहा है हिंदू राष्ट्र की तरफ। लेकिन बांग्लादेश सेक्युलर चाहिए। हाँ, बांग्लादेश शुड भी सेक्युलर। हम खुद हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे, बांग्लादेश सेक्युलर चाहिए हमको। ये पैमाना बना हुआ है असल में इंडिया, ये पैमाना बना हुआ है बाकायदा। वो कुछ हफ्ता पहले जो बड़े एक इंडिया के इंटेलेक्चुअल हैं रामाचंद्रा गुहा साहब, उन्होंने स्क्रॉल में लिखा था कि हाउ मोदीज बीजेपी इंश्योर्स दैट द टू नेशन थ्योरी फ्लोरिशेस इन इंडिया। When Bangladesh was born 50 years ago, constitutional patriots in India believed it was the final repudiation of Jinnah's divisive ideas। वही जो मैंने आपको बात बताई कि इंदिरा गांधी साहिबा ने कहा था टू नेशन थ्योरी को उठा के बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया है, लेकिन मोदी साहब ने आके ओहो क्या कमाल किया उन्होंने वो चीज़ की है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। 70 साल से इंडिया कोशिश करता रहा कि टू नेशन थ्योरी दफा नहीं रहे, इसको बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन मोदी ने आते ही 2014 के बाद उसको रिवाइव कर दिया है। अब ये बांग्लादेश को तो वो रोक नहीं सकते, वहाँ पर तो वो होगा जो वहाँ के लोग चाहेंगे। अगर वहाँ के लोगों में इस्लामी जो पार्टियाँ हैं उनकी फेवर वहाँ के लोग ज़्यादा करेंगे तो वो एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन वाला ही मुल्क रहेगा, उसके अंदर कोई निकाल नहीं सकता इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन, जो कि इंडिया कोशिश कर रहा है बाय द वे। और इसी का सारा फड्डा है असल में। वो ये कह रहे हैं ना बांग्लादेश अभी तक सेक्युलर नहीं है, तो उनके कहने का मकसद ये होता है कि ये इस्लाम को हटा दो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से। और अवामी लीग के बेसिकली पर जलते हैं क्योंकि ये जो है ना रेड लाइन है असल में। उनको पता है वो जो रिलीजियस जमाते हैं वो तो फिर जीना हराम कर देंगी सेक्युलरों का भी, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो गड़बड़ पैदा हो जाएगी बांग्लादेश के अंदर, तो इसको हाथ नहीं डालते। लेकिन वहाँ इंडिया में ऑलरेडी सेक्युलरिज्म दपड़दूस हो चुका है। बांग्लादेश से ज़्यादा पहले उनकी केयर करनी चाहिए, अपने मुल्क की केयर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो हिंदू राष्ट्र है ना वो इंडिया के अंदर ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर बांग्लादेश इस्लामिक बांग्लादेश बन जाता है मुकम्मल तौर पर। क्योंकि देखें इंडिया के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा तो मुसलमान हैं और करोड़ों सिख हैं वहाँ पर, करोड़ों जो है वो बुद्धिस्ट हैं वहाँ पर, करोड़ों की तादाद में क्रिश्चियंस वहाँ पर रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है असल में।
हिंदू राष्ट्र के अंदर इनकी कौन सी जगह है भाई? दो ही ऑप्शन दे रहे हैं ना, या तो घर वापसी मुहिम में आ जाओ और दोबारा हिंदू बन जाओ, या फिर सेकंड क्लास जो है सिटीजन बन के, और वोटिंग का राइट नहीं होगा, ये राइट नहीं होगा, वो राइट नहीं होगा, ऐसे बन के रह जाओ। यही हिंदू राष्ट्र है ना आरएसएस और बीजेपी का, तो वो तो इंडिया ऑलरेडी उस तरफ चल पड़ा है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही वहाँ की इस्लामिस्ट पार्टियां ये कहती हैं कि जब जीत के आएंगे तो वहाँ की नॉन मुस्लिम जो बरादरी है उनसे वोटिंग का राइट ख़त्म करेंगे या ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाएंगे, ऐसा तो वो नहीं कहते। लेकिन यहाँ तो अल्लाह ऐलान एक वॉर डिक्लेयर की गई है आरएसएस की जानिब से, और उनकी जो ज़ैली तंजीमें हैं आए रोज़ उनके जो नेता हैं वॉर डिक्लेयर करते रहते हैं मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो वहाँ पर तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि बांग्लादेश की तरफ ध्यान देने से पहले अपना घर पहले ठीक कर लें, वो कि वहाँ पर सेक्युलरिज्म की ऐसी की तैसी जो फिर गई है उसको ठीक किया जाए, और बाद में दूसरे मुल्कों को ये लेक्चर दिया जाए कि उधर सेक्युलरिज्म इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये इंडिया के अंदर लोगों को सोचना पड़ेगा, जो इंटेलेक्चुअल्स बांग्लादेश को सलाह देते हैं कि आप सेक्युलर ही रहिएगा और इस्लामिक मुल्क नहीं बनिएगा।